Hello students, good morning. Myself Dr. D.K. Sinha with today's topic role of microbes in industrial product. इसके पिछले लेक्चर में हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में एंटीबायोटिक के फॉर्मेशन में माइक्रोब्स का रोल पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ माइक्रोब्स इन फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस, organic acids and enzymes. Okay, alcoholic beverages also called fermented beverages because it is formed by the fermentation process. Okay, and the common fermenting microbes are yeast species, and more than one yeast species is responsible for the formation of alcohol or fermentation of different types of raw materials. अलग अलग रॉ मटेरियल पर अलग अलग माइक्रोब्स, अलग अलग ईस्ट स्पीसीज का एक्शन होता है और अल्कोहलिक बेवरेजेस अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अगर ईस्ट स्पीसीज की बात करें तो फर्स्ट है Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae also called brewer's yeast. Okay. Second is Saccharomyces ellipsi. Saccharomyces ellipsodens. It is called vine yeast. Next species of yeast is Saccharomyces pyriformis. Saccharomyces pyriformis also called ginger or ale yeast. Saccharomyces shake, also called shake yeast. Okay, these are the different species of yeast used in fermentation, used in formation of alcohol, and these microbes, these species of yeast ferments the responsible for fermentation of different types of raw materials. अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो किस रॉ मटेरियल पर फर्मेंटेशन से कौन सा अल्कोहलिक बेवरेजेस बनता है, कौन सा अल्कोहल बनता है, अगर उसकी बात करें तो जैसे अगर देखते हैं बार्ली इज यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ बियर बनाने के लिए बार्ली का यूज किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर फ्रूट और फ्रूट जूस की बात करें हम, fruit juice, wine and brandy. These are the types of alcoholic beverages. Okay, cereals, whiskey, molasses, rum, राइस, शेक, पोटैटो, वोदका, कैसू एप्पल जो फ्रूट है काजू का, यूज इन प्रोडक्शन ऑफ फेनी. So these are the different types of alcoholic beverages obtained from different types of raw materials. Okay, now see, alcohol is obtained in two forms, distilled form or undistilled form.
अगर अनडिस्टिल्ड मेथड के द्वारा बिना डिस्टिलेशन के अल्कोहल का फॉर्मेशन किया जाएगा तो वैसे अल्कोहल में वैसे जो भी अल्कोहलिक बेवरेजेज होगा उसमें अल्कोहल का अमाउंट कम होगा, और अगर डिस्टिलेशन के द्वारा किया जाता है तो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और वैसे अल्कोहलिक बेवरेजेज में अल्कोहल का अमाउंट ज्यादा होगा। ओके, नाउ सी द फर्मेंटेड प्रोडक्ट इज फिल्टर्ड एंड पास्चुराइज्ड। फिल्टर किया गया, फिल्टर करने के बाद उसको पास्चुराइज कर दिया गया, तब हमको मिल जाता है बियर एंड वाइन। इट मीन्स बियर एंड वाइन आर अनडिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेज, जो बिना डिस्टिलेशन के बना है। प्रोडक्ट इज डिस्टिल्ड, देन ब्रांडी, व्हिस्की, रम, वोदका, जिन्स आर ऑब्टेन्ड। दीज आर डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस। ओके, नाउ सी वी इन बियर is obtained by on distillation, without distillation, so alcohol amount is very less, 3 to 6% alcohol amount is present, and it is obtained from barley। कहाँ से निकाला जाता है? बार्ली से निकाला जाता है। साइंटिफिक नेम हार्डियम वल्गैरी। साइंटिफिक नेम की बात करें अगर तो हार्डियम वल्गैर। ओके, नेक्स्ट वाइन। वाइन amount of alcohol 10 to 20% because it is also obtained by without distillation process। ठीक है ना, तो वाइन में 10 to 20% होगा, और यह कहां से मिलता है? तो फ्रूट और फ्रूट जूसेस, ऑब्टेन फ्रूट और फ्रूट जूसेस। अब फ्रूट में कौन कौन सी बात करेंगे? तो ग्रेप्स, एप्पल्स, पीच। ओके, अब देखिए इसी वाइन में कुछ स्पेसिफिक नाम भी है। जैसे अगर हम कहें साइडर, यह कहलाता है एप्पल वाइन। फिर है रेड वाइन, मीन्स ग्रेप वाइन। ठीक है, चलिए इसी तरह से फिर आगे बढ़ते हैं। ब्रांडी। ब्रांडी देखिए किसमें आ गया? प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिल्ड, विच मीन्स अल्कोहल अमाउंट बढ़ जाएगा 60 to 70% अल्कोहल अमाउंट, एंड इट इज डिस्टिल्ड ग्रेप वाइन। It is also obtained from grape after distillation process. Okay, next vodka obtained from potato, 60 to 80% alcohol. Gin 40% alcohol. Gin is obtained from rye scale cereals। rum obtained from molasses, choa, in which 40% alcohol is। ठीक है, तो ये था अल्कोहलिक बेवरेजेस फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। नाउ वी सी, अब हम देखेंगे आगे रोल ऑफ माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स सच एज लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड ऑब्टेन्ड बाय एक्शन ऑफ माइक्रोब्स एंड दैट आर यूज्ड इन डिफरेंट पर्पसेस। अलग अलग पर्पस में उस एसिड का भी यूज किया जाता है। नाउ सी रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ऑर्गेनिक एसिड। Different types of organic acids are obtained by action of microbes and by the fermentation of microbes, and generally fungus and bacteria both microbes participates in formation of different types of organic acids। Okay, such as lactic acid। अगर हम एसिड की बात करें तो नाम आता है लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। एसिड में मेनली हम लोग 4 देखें
लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। ओके, लैक्टिक एसिड यू नो ऑब्टेन्ड बाय एक्शन ऑफ LAB, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और कह सकते हैं लैक्टोबैसिलस वैलगैरिकस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस वल्गैरिकस, फिर स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। These are the different microbes used in formation of lactic acid, and lactic acid is used flavoring, फ्लेवर करने, स्वाद बढ़ाने में, प्रिजर्वेशन में, डाइंग, कलर करने में, एंड प्रिंटिंग। दीज आर द यूज। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड का यूज हो गया फ्लेवरिंग, प्रिजर्विंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग। नेक्स्ट साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय एक्शन ऑफ एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर के हेल्प से, एस्परजिलस पायरिफॉर्मिस के हेल्प से, चलिए स्मॉल साइंटिफिक नेम है एस्परजिलस पायरिफॉर्मिस, और एक नाम है कैंडिडा लिपोलिटिका। These microbes are used in formation of citric acid, and it is used in medicine flavoring। ठीक है, मेडिसिन में यूज होगा, फ्लेवरिंग में यूज होगा, और कह सकते हो डाइंग में यूज होगा, कॉस्मेटिक फॉर्मेशन में यूज होता है, डाइंग, कॉस्मेटिक्स, इटीसी। नेक्स्ट इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड is obtained by Acetobacter aceti, a type of yeast है, नाम है Acetobacter aceti। Acetobacter aceti also used in flavoring, फिर सॉल्वेंट के फॉर्म में, प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट, प्रिजर्वेटिव्स, फूड को लंबे समय तक सेफ रखने में। ठीक है, और इसी लैक्टिक एसिड का एक फॉर्म है विनेगर। जिसमें कि आप जाने 10 से 13% क्या होगा, तो एसिटिक एसिड होगा, और यह भी प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज ब्यूटायरिक एसिड, ऑब्टेन्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम ब्यूट्राइकम, एंड इट इज यूज इन फॉर्मेशन ऑफ सीरम। ठीक है, अब जरा सा हम बात करते हैं फिर से लैक्टिक एसिड की बात अगर हम करें, सॉरी एसिटिक एसिड के फॉर्मेशन में ईस्ट और बैक्टीरिया, ऐसे तो मैं लिखा हूं मैं एसिटोबैक्टर एसिटाई, इसके पहले एक सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का यूज होता है। जैसे अगर C6H12O6 है तो सबसे पहले कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल C2H5OH प्लस 2CO2 बाय द एक्शन ऑफ ईस्ट। ठीक है ना, तो सबसे पहले बन गया इथाइल अल्कोहल, और इस इथाइल अल्कोहल पर एसिटोबैक्टर एसिटाई का यूज होगा। रिजल्ट क्या होगा, एसिटिक एसिड बनता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। सो दीज आर द डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड्स ऑब्टेन्ड बाय एक्शन ऑफ माइक्रोब्स एंड यूज्ड इन डिफरेंट पर्पसेस। क्लियर? चलिए, तो हमने देखा ऑर्गेनिक एसिड की बात किया। अब इसके बाद आते हैं एंजाइम्स।
enzyme obtained by action of microbes. Next, enzymes. Different types of enzymes are obtained by action of microbes. माइक्रोब्स से हेल्प से एंजाइम्स का भी प्रोडक्शन होता है, जिसमें सबसे अगर पहला हम देखें तो है पेक्टिनेज एंजाइम. पेक्टिनेज एंजाइम इज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम obtained from Aspergillus niger. Okay, obtained from Aspergillus niger. ठीक है. और इसका अगर हम यूज देखें तो यूज है क्लियरिंग फ्रूट जूस. जैसे आप घर में भी फ्रूट का जूस निकालते होंगे, लेकिन वह जूस क्लियर ट्रांसपेरेंट नहीं होता है. मार्केट में अलग अलग फ्रूट जूस मिलता है, वह ट्रांसपेरेंट होता है. तो क्यों होता है? तो उसमें एक पेक्टिनेज और दूसरा प्रोटीएज एंजाइम का यूज किया जाता है, जो कि फाइबर्स प्रोटीन का है, उसको डिजोल्व कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है. सो इट इज यूज इन क्लियरिंग फ्रूट जूस, रिमूव बिटरनेस, bitterness of the fruit juice, used in rating of fiber, और कर सकते हैं फर्मेंटेशन ऑफ ग्रीन कॉफी, These are the use of pectinase enzyme. Second enzyme is protease enzyme. It is also protein digesting enzyme obtained by action of fungi and bacteria both. इसमें कुछ फंजाई का भी रोल है और कुछ बैक्टीरिया का भी रोल है. अगर फंजाई की बात करें तो एस्परजिलस ओराइजा एंड पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी ऑल्सो यूज इन फॉर्मेशन ऑफ चीज. और अगर बैक्टीरिया की बात करें तो वह है बैसिलस सबटिलिस एंड बैसिलस लाइकेनोफॉर्मिस. So bacteria and fungi both participates in production of protease enzyme. Okay, यूज अगर देखें हम यूज तो also क्लियरिंग इन जूस मीन्स फ्रूट जूस. जैसा कि मैं बताया कि जो भी बॉटल में जूस मार्केट में अवेलेबल है उस पर पेक्टिनेज और प्रोटीएज दोनों का एक्शन होता है. ठीक है. इसके अलावा सॉफ्टनिंग ऑफ चीज को सॉफ्ट करने में, कुछ स्पेसिफिक फ्लेवर लाने में इसका यूज होता है. और अगर कपड़े पर या कहीं कुछ वैसे मटेरियल पर प्रोटीनस स्टेन का स्पॉट आ गया है तो उस स्पॉट को हटाने के लिए भी इसका यूज करता है. तो इसका हम यूज डिटर्जेंट फॉर्मेशन में भी कर सकते हैं. डिटर्जेंट फॉर्मेशन, जिस डिटर्जेंट का यूज प्रोटीनस स्टेन को हटाने में किया जा सकता है. ठीक है. और अगर हम बात करें डीगमिंग ऑफ सिल्क, सिल्क का जो फाइबर होता है दूसरे से चिपका होता है, तो चिपकने वाला जो गम्स है उस गम्स को हटाने में यूज हम प्रोटीएज एंजाइम का यूज करते हैं. तो हम कह सकते हैं डीगमिंग ऑफ सिल्क. ठीक है ना. एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ फिश लिवर ऑयल. इन एक्सट्रैक्शन ऑफ फिश liver oil. These are the use of protease enzyme. यहां तक था ऊपर वाला, नीचे फिर प्रोटीएज एंजाइम. अब आते हैं थर्ड एंजाइम इज लाइपेज. लाइपेज इज ऑब्टेन्ड बाय
एक्शन ऑफ Aspergillus niger and Candida lipolytica, ठीक है, एंड यूज्ड इन फ्लेवरिंग चीज एंड इंफॉर्मेशन ऑफ डिटर्जेंट। अगर लाइपेज क्या है, लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम, अगर कुछ लिपिड का, फैट का, तेल का, ऑयल का अगर कहीं स्पॉट आता है कपड़े वगैरह पर, तो उसे हटाने के लिए हम लाइपेज मिला हुआ डिटर्जेंट का यूज करेंगे, जिससे कि ऑयल का स्पॉट गायब हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 3 देखा, पेक्टिनेज, प्रोटीएज, लाइपेज, इसके अलावा और भी है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट एंजाइम एमाइलेज। Amylase is obtained by Aspergillus oryzae and Aspergillus niger। Aspergillus का 2 स्पेसीज एमाइलेज का प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। यूज क्या है अगर इसका देखें तो सॉफ्टनिंग एंड स्वीटनिंग of bread। Generally, amylase is carbohydrate digesting enzyme, a starch digesting enzyme। ठीक है, तो एक तो ब्रेड को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा जिससे कि स्वीट आएगा, और अगर हम बात करते हैं तो यूज्ड इन रिमूवल ऑफ अ स्टार्च रिलेटेड स्ट्रेन। स्टार्च से रिलेटेड अगर कोई स्पॉट है तो उसे हटाने में भी एमाइलेज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एंजाइम काइमोसिन, रेनिन और रेनेट भी कह सकते हैं इसको। इसका जो मेन यूज है वह होता है इंफॉर्मेशन ऑफ चीज। प्रिमिटिव स्टेज में, ओल्ड टाइम में चीज के फॉर्मेशन के लिए किसी एनिमल काफ से रेनिन को निकाला जाता था और उस रेनिन का यूज चीज के फॉर्मेशन में किया जाता था। लेकिन अगर मॉडर्न टाइम की बात करें तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्शन ऑफ म्यूकर स्पेसीज के एक्शन से काइमोसिन, रेनिन और रेनेट का यूज किया जाता है, जिसका की यूज फॉर्मेशन ऑफ चीज में किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम इज स्ट्रेप्टोकाइनेज also called TPA। Streptokinase is also called TPA, means tissue plasminogen activator। ठीक है, obtained by Streptococcus species। जो भी स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज है, बैक्टीरिया है, उसी के एक्शन से स्ट्रेप्टोकाइनेज या टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर का यूज किया जाता है, बनाया जाता है। और इसका जो यूज होता है, यूज एज क्लॉट बस्टर। याद रखेंगे किस रूप में जो रहा है, क्लॉट बस्टर। मतलब क्या होता है, डिजॉल्व ब्लड क्लॉट इन वेसल्स। अगर वेसल्स के कहीं भी वेसल्स में ब्लड का क्लॉटिंग हो गया है तो उस क्लॉट को हटाने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज किया जाता है, खास करके जिसमें हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी होगी, वैसे पेशेंट जिसमें हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी होगी, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का कंडीशन होगा, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट कर जाएगा। रिजल्ट क्या होगा, ब्लड का प्रॉपर वे में फ्लो नहीं होता है, हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो वैसे कंडीशन में क्लॉट बस्टर का यूज किया जाता है। तो दीज आर द डिफरेंट एंजाइम्स। ठीक है ना, इसके अलावे
भी कुछ बायो एजेंट्स है, इम्पोर्टेंट रोल वाला केमिकल्स है जो कि माइक्रोब्स के एक्शन से बनाया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से नाम दो का आता है। एक है साइक्लोस्पोरिन ए और दूसरा है अस्टैटिन। तो देख लेते हैं उसको भी, साइक्लोस्पोरिन ए एंड अस्टैटिन। ठीक है, बायो एक्टिव मोलिक्यूल में फर्स्ट है साइक्लोस्पोरिन ए, obtained by action of fungi, obtained by action of fungi। ठीक है, और फंजाई का नाम क्या है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ओके, and it is used as immunosuppressive agent। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, जिस समय ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात आती है, बाहर का कोई ऑर्गन अगर बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जा रहा है तो उस ऑर्गन को हमारा बॉडी या पेशेंट का बॉडी फॉरेन पार्टिकल की तरह, नॉन सेल्फ सेल की तरह पहचानता है और उस सेल पर इम्यून सिस्टम का एक्शन होता है। रिजल्ट क्या होता है? उस सेल को मारना शुरू कर देता है। तो वैसे कंडीशन में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को सक्सेस करने के लिए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में साइक्लोस्पोरिन का यूज किया जाता है। यह करता क्या है? इट इनहिबिट्स द एक्टिवेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट सेल, टी लिम्फोसाइट सेल के एक्टिविटी को कम कर देता है। किसके कंडीशन में? रिस्पॉन्स टू ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा है उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स क्रिएट न हो, इसके लिए साइक्लोस्पोरिन ए का यूज किया जाता है। और दूसरा है अस्टैटिन। नेक्स्ट बायो एक्टिव मोलिक्यूल इज अस्टैटिन, ऑब्टेन्ड बाय ईस्ट, नेम मोनास्कस परप्यूरियस, Monaskos purpureus, and it is used as cholesterol lowering agents। बॉडी में जो भी लो डेंसिटी वाला कोलेस्ट्रॉल है जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, वैसे कोलेस्ट्रॉल को यह हटाने में काम करता है। ठीक है, सो दीज आर टू मेन इंपॉर्टेंट बायो एक्टिव मोलिक्यूल्स। यह जो भी आज बताया हूँ, यह लेसन तो ऐसे बहुत शॉर्ट है, लेकिन बाय कंपटीशन व्यू से, बोर्ड व्यू से इंपॉर्टेंट है। सारे माइक्रोब्स का नाम और रोल याद होना चाहिए। ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।